बच्चों आज हम करेंगे अपरिमेय संख्याओं की प्रमाणिकता यानी कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। हमने देखा था पिछली क्लास में कि कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। अगर हमें बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं तो उनमें कुछ परिमेय संख्याएं होंगी, कुछ अपरिमेय संख्याएं होंगी, और अगर मैं कहूँ इन्हें बांट दो तो आप सारी परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं के नीचे रख सकेंगे और सारी अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं के नीचे रख सकेंगे। अब अगर हम एक रिवीजन सा लें कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय संख्या नहीं होती है। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q आपके इंटीजर्स होते हैं और q यानी कि डिनोमिनेटर हर ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ज़ीरो से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये होते हैं आपके परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गई? जो कि परिमेय संख्या नहीं है, जिसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं एक प्रूफ। हमें दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए कैसे दिखाएंगे? मान लिया, अब कोई हमें जब कुछ कहे ना कि ये दिखाओ और जिद पे अड़ जाए कि आपको यही बताना है, तो अब कोई कुछ समझ ही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बेटा ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप जिद पड़ रहे हो कि नहीं मैडम ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो मैं हार जाऊँगी आपके आगे। आप बच्चे हो, मैं कह दूँगी ठीक है बेटा चलो तुम्हारी बात मान ली कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है ये तो, लेकिन मैं कहूँगी चलो बेटा मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब जब मैंने ये मान लिया कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है तो आप बताओ फिर ये क्या है? तो √2 संख्या दो ही होती हैं, या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। अब अपरिमेय नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और मान ली। वो मैंने क्या मानी कि जो p और q है ना ये सह अभाज्य हैं। कई बार आता है ना 4/6, तो हम 4 और 6 को काट देते हैं, तो हमने मान लिया सब काट पीट कर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमने कह दिया कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो इन p और q पे 3 बातें हुई। क्या कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब बचपन में करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करिए गुणा, तो p हमारा √2 q के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों की तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करें, चलिए, तो ये p का स्क्वायर 2q के स्क्वायर के बराबर, इनकी p की घात 2 बराबर 2 q की घात 2 के आ गया। अब ज़रा इस सवाल को देखें, इधर देखें, तो यहाँ 2 भाग कर रहा है इस 2q स्क्वायर को, यानी कि 2 इस 2q स्क्वायर को भाग कर रहा है, यानी कि 2q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। 2q स्क्वायर विभाज्य है 2 से, है, और 2q स्क्वायर है किसके बराबर? p स्क्वायर के। इसका मतलब p स्क्वायर विभाज्य है 2 से। यदि p स्क्वायर विभाज्य होता है 2 से तो वह
p को भी विभाज्य करेगा, यानी कि p भी विभाज्य है 2 से। ये भी आपकी एक थ्योरम है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं कि यदि कोई प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या यदि a स्क्वायर को या p स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वह नंबर a को भी डिवाइड करता है। यदि कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करता है। तो 2 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 2 यदि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 2 p को डिवाइड करता है, यानी कि 2 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कोई चाहे तो इस चीज़ को मैं शॉर्ट में भी बता सकती हूँ एक बार। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है 2q स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड करता है p को। जब 2p को डिवाइड करता है तो हम जैसे 2 4 को भाग करता है तो हम 4 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4। 2 6 को भाग करता है तो हम क्या लिखते हैं, 6 बराबर 2 गुणा 3। तो ऐसे ही 2p को भाग करेगा तो हम क्या लिखेंगे कि p बराबर 2a। यहाँ पे a क्या है, a कोई भी आपका पूर्णांक हो सकता है। a आपका क्या है, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक। अब यही वैल्यू p की हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो 2a की घात 2 बराबर 2q की घात 2, यह आएगा 4a स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये कट गया तो हमारा हो गया 2a स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। इसका मतलब मैं यही लाइन दोबारा नहीं लिखूंगी, शॉर्ट में काम करूंगी। तो 2 डिवाइड करेगा 2a स्क्वायर को, जिसका मतलब है 2 भाग करेगा q स्क्वायर को, मतलब 2 भाग करेगा q को। इसका मतलब q भी 2 से विभाज्य है। हम देखें, हमारे पास था 2 p से विभाज्य है और 2 q से भी विभाज्य है। इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल कर आया है, जो कि है 2। यानी कि p और q दोनों को ही 2 भाग कर रहा है, यानी कि उनका p और q का एक गुणनखंड हमारे पास निकल कर आ गया है 2। यहाँ से मेरे पास आया p और q का एक गुणनखंड 2 है, यानी कि p और q का हमारे पास एक गुणनखंड आ गया, एक कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया। जबकि हमने माना था कि p और q तो सहअभाज्य संख्याएं हैं, जबकि हमने माना था कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो, तुम्हारी बात से मैंने शुरू करा, लेकिन मेरे पास 2 अलग अलग बातें आ गई। जब सॉल्व करती गई तो आया कि p और q का एक गुणनखंड 2 है, जबकि मैंने माना यह था कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि 2 संख्याएं सहभाज्य भी और उनका कोई और गुणनखंड भी आ जाए? नहीं। इसका मतलब जो मैंने सोचा वो गलत सोचा। और मैंने सोचा क्या था कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √2 परिमेय संख्या नहीं है। अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो फिर वो अपरिमेय संख्या है। तो बेटा यही चीज़ है, यही लाइंस हैं, और यही प्रूफ की जो लाइंस हैं यही आपकी हर क्वेश्चन में चलती जाएंगी। बस यहाँ नंबर्स चेंज होते चले जाएंगे। इसको हम कंप्लीट करते हैं। अतः यह विरोधाभास आता है कि
P और Q भाज्य संख्याएं हैं, साथ ही P और Q का एक गुणनखंड 2 है। यह विरोधाभास क्यों आया? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया। अतः जो हमने सोचा था वो गलत था, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है वो? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम आगे देखें तो हम एक चीज़ आपको और बताते हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से आप √2, √3, √5, √7 इन सवालों को भी आप इन्हीं लाइंस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर प्रश्न आपके पास आए कि 5 - 3/7 √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव करो, सिद्ध करो। तो आप कैसे करें? सेम वही आप ही की बात ऊपर रखेंगे कि माना 5 - 3/7 √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, और अगर वो अपरिमेय संख्या नहीं है तो वह एक परिमेय संख्या है, यानी कि उसे ऐसे लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, साथ ही Q ≠ 0 है, यानी कि P और Q इंटीजर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। अब एलसीएम लेते हैं तो 7 5 35 माइनस, या चलिए और आसान बनाते हैं इसे, ये इरेशनल नंबर जैसा हमें लग रहा है, इस 5 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। इधर ये टर्म प्लस की है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। यह P - 5Q/Q। अब आगे देखते हैं। हमारे पास आया है -3/7 √3 = P - 5Q/Q। √3 = P - 5Q/Q, यहाँ -3/7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड, इसीलिए यहाँ आएगा साइन, ये 7 डिवीजन का था, ये इधर आके मल्टीप्लिकेशन का हो गया। ये -3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आके ये डिवीजन में आ गया, तो ये हो जाएगा 7P - 35Q में -3Q। P एक संख्या है, पूर्णांक है, 7P भी पूर्णांक होगा, Q एक पूर्णांक है, 35Q भी एक पूर्णांक होगा, तो 7P - 35Q भी एक पूर्णांक होगा। Q ≠ 0 है, इसीलिए हर में डिनोमिनेटर में रह सकता है। -3Q भी एक पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों को जब बटे में करोगे जिसमें कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो ये सारा क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। इसका मतलब ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। और ये जबकि है क्या? √3 है क्या? अपरिमेय संख्या।
अब अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है या पेपर में डायरेक्टली लिखा भी जाए √3 को भी आप अपरिमेय संख्या दिखाएं, तो आप √3 को भी अपरिमेय संख्या दिखाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने √2 को अपरिमेय संख्या दिखाया था। इस क्वेश्चन में मैं वो पूरा नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ इसी को सॉल्व कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। तो ये परिमेय संख्या है और इसका मतलब, लेकिन √3 तो मैंने देखा है कि ये तो अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। मैंने देखा कि 7p - 35q अपॉन -3q एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या है। बट ये तो गलत है, यह गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। और यह विरोधाभास क्यों आया? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया, यानी कि जो मैंने सोचा था वो गलत था। मैंने क्या सोच लिया था? मैंने ये सोच लिया था कि 5 - 3/7 √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 5 - 3/7 √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरीके से आप इस टाइप के सारे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।